बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैडेट कॉलेज फतेहजंग के क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के कैडेट कॉलेज के एंट्री टेस्ट दे रहे हैं ना, उनके लिए क्वेश्चन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आईसीएस में एडमिशन ले रहे हैं, कैडेट कॉलेज से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन एमएफक्यू एकेडमी के चैनल पे मौजूद है। ठीक हो गया, आप एमएफक्यू एकेडमी फॉलो कर सकते हैं। और अगर मैथमेटिक्स की ज्यादातर क्वेश्चन चाहिए तो आप एक चैनल में आपको सजेस्ट करता हूँ, जो मेरा ही चैनल है टैली मैथ। ठीक है, ये मेरा पहला चैनल है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड की, जैसे 8 क्लास की जो कैडेट एंट्री टेस्ट है उसकी भी अपलोड की हुई है। ठीक है, तो आप कैडेट कॉलेज का वो उसके लिए वो फॉलो कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली 9 क्लास के क्वेश्चन है। आप लोगों ने शायद 9 की बुक पढ़ी हो। ये उसका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.3 है, आई थिंक ये 2.2 है मेरे ख्याल, नहीं 2.4 है, 2.4 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली यूज पता है क्या हो रहा है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या यूज हो रहा है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमने लॉज पढ़े थे और उस लॉज के अंदर हमारे पास टोटल कितने लॉज होते हैं? सात से 8 लॉज है, जो हम बेस और एक्सपोनेंट के लिए, मतलब एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। ठीक हो गया, बेस और एक्सपोनेंट के लिए पढ़ते हैं, जिसके अंदर सबसे जो आप लोगों को याद हो गया, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड। इस तरह के वो लॉज हैं। अगर ये लॉज और रूल्स आप लोगों को आ जाए तो इस सवाल को सॉल्व करना मेरे ख्याल में बहुत आसान है। ठीक हो गया, अब जैसे यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड वगैरह नजर आ रहा है। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आंसर्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ समझिएगा कि पॉजिटिव कैसे देखें। जहां पे छोटा होगा वो दूसरी की तरफ जाएगा। मतलब हमने एक रूल पढ़ा था, अगर कोई भी चीज नीचे माइनस हो रही है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगी। ठीक हो गया, अगर कोई भी चीज ऊपर माइनस हो रही हो तो नीचे आके प्लस हो जाएगी। हमने ये रूल पढ़ा था। अब यही रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ कि x ऊपर माइनस हो रहा है, x ऊपर क्या हो रहा है? माइनस। तो x 4 तो पहले से, लेकिन x2 नीचे आ जाएगा। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नीचे आके क्या हो गया? नीचे आके प्लस का हो गया। इसी तरह y ऊपर -1 हो रहा है, लेकिन y नीचे -3 हो रहा है, और इसी y को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो +3 हो जाएगा। तो मतलब मैंने कोशिश करना कि मैं बड़े के साथ जाऊं। ठीक हो गया, इसी तरह अगर z नीचे क्या है? 0, z नीचे 0 है, और अगर हम z ऊपर को देखें तो वो माइनस हो रहा है, तो उस z को नीचे ले, वो नीचे आके +4 हो जाएगा, और ऊपर -3 एज इट इज। ठीक हो गया, अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने हर एक चीज का ख्याल रखना है यहाँ पे। ठीक हो गया, कि बेसिस क्या है सब। अब यहाँ पे वही बेसिस सेम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, कि बेसिस सेम हो तो पावर्स वगैरह क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो इसके बाद हम लोग इसको लेके चलते हैं आगे। अब आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए आगे इसके बाद आ जाएगा जी बेसिस सेम, तो -y -1 + 3। नीचे क्या आ जाएगा? x 4 + 2। ठीक है, बेसिस सेम पावर्स ऐड 0 + 4। यहाँ पे बेसिस सेम और पावर्स ऐड वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब ऊपर y का आंसर क्या आ जाएगा? y के पावर क्या आ जाएगी? -1 + 3 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा? x 6 आ जाएगा, और z 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, z 4 आ जाएगा। आपने ये भी ख्याल रखना है, जैसे आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर y की पावर -1 और -3, तो हम -1 को नीचे लाके +1 क्यों नहीं कर रहे? स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ठीक हो गया, मतलब -1 और -3, तो -3 छोटा है बनिस्बत -1, क्योंकि अगर हम अपने लाइन को देखें तो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। ठीक हो गया, इसी तरह ये 1 है, ये 2 है। तो अगर मैं कहूँ -1 बड़ा है और -3 छोटा है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहूँ -3 बड़ा है और -1 छोटा है, तो ये गलत है। ठीक है, अब इसकी पावर -3, अब ये -3 इन सब पे इंप्लीमेंट होगा। मतलब यहाँ पे एक रूल इंप्लीमेंट होगा, अगर a की पावर n है और ब्रैकेट में m है, तो हम a की पावर n और m लिख सकते हैं। अब -3 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो y की पावर -6 हो जाएगा, 2 3 -6, और x 6 3 -18, और z -12। अब ये फिर सब माइनस में हो गए। अब ये फिर सब माइनस में हो गए, तो इनको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x को ऊपर लेंगे, तो x ऊपर आके 18 का हो जाएगा, और z भी ऊपर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा y6। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, क्योंकि हर वेरिएबल इकट्ठा हो चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज वही समझानी है कि आपने ये ख्याल रखना है कि जैसे मैं यहाँ से x डायरेक्ट नीचे ले आया था, अगर मतलब सवाल कभी आ जाएगा x -2 + y -2 डिवाइडेड बाय y -2, तो आप कभी भी इस -2 को नीचे नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस। मतलब ये जो काटने वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे x और y है, y² है डिवाइडेड बाय y है, तो एक y से कट सकता है। उस सूरत में जब ये फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हो? मल्टीप्लाई हो रहे हो। ये फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हो? मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के अंदर हम लोग कटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप लाजमी पढ़िएगा। ये मेरे टैली मैथ चैनल के ऊपर अपलोड है। आप लिखोगे ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो आपको समझ आ जाएगी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और आगे टैली मैथ चैनल लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।